आज तक आपने करेले की सब्जी, भुजिया या अचार तो हजारों बार खाया होगा, पर क्या कभी आपने करेले को इस तरह कद्दूकस करके कुछ बनाया है? नहीं ना, तो आज आप करेले की एक ऐसी रेसिपी देखने वाले हैं जिसे ना कभी आपने पहले देखा होगा और ना ही कभी खाया होगा। एक बार मेरे इस तरीके से कद्दूकस वाले करेले बनाकर देखिए, आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं कद्दूकस करेले की लाजवाब रेसिपी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम ये करेले लिए हैं। इन्हें धोकर अच्छे से पोंछकर रेडी कर लिया है, जिससे कि इसमें जो भी गंदगी हो निकल जाए। अब हमें करना है करेले को कद्दूकस। इसके लिए इस तरह का एक कद्दूकस ले लीजिए, बड़े साइज का या फिर छोटे होल वाला। इस तरह से अगर आप छोटे होल से इसे कद्दूकस करोगे तो थोड़ा बारीक बारीक ये कद्दूकस होगा, लेकिन इस तरह का बड़े होल वाला कद्दूकस लोगे तो थोड़ी सी आपको आसानी होगी। इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, जो बीज वगैरह हैं वो अलग हो जाएंगे। जो पके हुए बीज हैं और जो कच्चे बीज हैं उनसे तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। आज जो हम करेले की रेसिपी बनाने वाले हैं बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, इस बात की तो गारंटी है। इस तरह से आपको करेले को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, ना ही आपको काटना है, ना ही घंटों के लिए इन्हें सुखाना है। इस तरह देख सकते हैं बड़े बड़े इसके लच्छे बनकर रेडी हुए हैं, और जो इसके डंठल होते हैं करेले के उनको अच्छे से कट कर लीजिएगा। और सारे ही करेले को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। इस तरह से आपको इन करेलों को ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। और लीजिए, हमारा जो करेला है कद्दूकस होकर रेडी हो चुका है। अब इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से इसका जो कड़वापन है वो सारा ही निकल जाता है। अगर आपके पास नींबू हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन नींबू के जूस को क्यों वेस्ट करना, ये हमारा नमक से ही अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। और इतनी देर में लेंगे एक पैन, इसमें 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल डाल देंगे, और साथ में ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ और साबुत धनिया 1 चम्मच। कुछ करी पत्ते डाल देंगे अगर आपके पास हों तो, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा हींग, 2 लाल मिर्च साबुत। और इन्हें हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जो चना दाल और उड़द दाल है इन्हें रोस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, साथ में ही सारी चीज़ों को आपको रोस्ट करना है, तो फ्लेम को लो ही रखिएगा। और जब ये रोस्ट होने लगेंगे तो जो दाल है अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। तो अच्छे से आपको इन सारी चीज़ों को रोस्ट करके रेडी करना है। ये बहुत ही स्पेशल मसाला मैं बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से रोस्ट करने के बाद हम इन्हें ठंडा कर लेंगे, और जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो हम लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार, उसमें इन सारी चीज़ों को डालकर एकदम बारीक हम पीस कर रेडी कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये अच्छे से हमने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। इसे रखते हैं साइड में अभी के लिए। इधर ये करेला है, तो हमने इसे रख दिया था नमक डालने के बाद, तो इसमें से काफ़ी अच्छे से जूस जो है निकल चुका है। जो कड़वापन है इसका 80% तक कम हो जाएगा। और इस तरह से हमें करेले को हाथ में लेकर थोड़ा थोड़ा करेला इस तरह से दबाते हुए इसका सारा ही जूस निकाल कर रेडी कर लेना है। तो इस तरह से एक पंथ आपके 2 काम हो जाएंगे। अगर आपके घर में भी कोई करेले का जूस पीता है तो इस तरह से इस जूस को आपको वेस्ट नहीं करना है। इधर आपकी करेले की रेसिपी भी बन जाएगी, और जो ये जूस है ये भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा सा नमक और नींबू डालकर आप छान कर सर्व करें, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है करेले का जूस। और लीजिए, सारे ही करेले को मैंने निकाल लिया है। इसे छान कर इसका जूस बनाकर इस्तेमाल कर लें। और चलिए अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ। गैस पर मैंने फिर से वही पैन चढ़ा लिया है। इसमें 2 चम्मच जाएगा सरसों का ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाए तो ये ग्रेट किया हुआ करेला हम इसमें डाल देंगे।
करेला है तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है, वैसे बहुत कम ऑयल से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। इस तरह से मैंने इसे ग्रेट किया है ना, तो इससे सारा ही कड़वापन निकल गया है। अक्सर हम मोटे मोटे पीस करते हैं ना, तो उससे इतना ज़्यादा जूस नहीं निकलता है। और करेले का कलर जो है चेंज होने लगा है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसकी लगभग 3-4 मिनट भुनाई करनी है अच्छे से। तो दोस्तों देख रहे हैं ना आप, जैसे ही ये कद्दूकस किया हुआ करेला तेल में कुरकुरा होगा, इसकी सारी कड़वाहट गायब हो जाएगी। एकदम सीक्रेट तरीका है इस रेसिपी को बनाने का, इसी तरह से इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। जब इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छे से ये फ्राई हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे निकाल कर हम रखेंगे साइड में। इसका इस्तेमाल अभी हम बाद में करने वाले हैं। और चलिए अब हम इसी पैन में डाल देंगे 2 चम्मच फिर से सरसों का ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे जीरा, साबुत जीरा, और साथ में ही इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन, और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो एक छोटा टुकड़ा अदरक का इसमें डाल सकते हो, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करने के बाद। और अब जैसे ही दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएं, तो हम इसमें डाल देंगे इस तरह का कट किया हुआ 1 से 2 प्याज आपको इसमें इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये करेले की रेसिपी बनने जा रही है, तो इसमें प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आपको पसंद है तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा। और सुनहरा होने तक प्याज को फ्राई करना है। अब इसमें जाएगा एक छोटा टमाटर बारीक कट किया हुआ, और इसको भी साथ में ही पका लेंगे। थोड़ा सा 2-3 चुटकी इसमें नमक ऐड कर देंगे, जिससे कि जो टमाटर है वो जल्दी से कुक हो जाए। और अच्छे से मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को पकाएंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, और साथ में ही लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, और गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर जाएगा आधा छोटा चम्मच। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे इन सारी चीज़ों के साथ। तो दोस्तों, हमने जो स्पेशल मसाला रेडी किया है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाद में ही हम उस मसाले को इसमें इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएंगे टमाटर के साथ। और फिर से इसे लगभग चलाते हुए हमें पकाना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें 2-3 हरी मिर्ची इस तरह से लंबाई में कट करके डाल दीजिएगा, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। करेले के साथ हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है काफ़ी अच्छा आता है। अब मैंने लिए है बॉईल किया हुआ आलू, जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। और अगर आपके पास बॉईल किया हुआ आलू नहीं है, तो लंबाई में थोड़ा सा पतला पतला कट करके इसमें कच्चा आलू भी डाल सकते हो, अच्छे से वो भी कुक हो जाएगा। और साथ में ही इन सारी आलू और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू के ऊपर अच्छे से कोटिंग आ जाए ग्रेवी की, इस तरह से हमें इसको चलाते हुए लगातार पकाना है। तो इस ग्रेवी को आप देख सकते हैं, जब इसमें फ्राई किए हुए करेले जाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब जो हमने मसाला बनाकर रेडी किया था, उस सारे मसाले को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में ही 1 कप पानी भी इसमें डाल देते हैं, जिससे कि जो ये मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप चाहें तो इस मसाले की क्वांटिटी कम रख सकते हो, अगर आपको ये मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है, और किसी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जो मसाले हैं थोड़े से ज़्यादा ही डाले जाते हैं। आधा कप पानी मैंने और डालकर इसमें मिक्स कर दिया है। ढककर पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। और देखिए इसका टेक्सचर आप खुद ही देखिए किस तरह से हमने इसे पकाकर रेडी किया है। अब आएगी असली रंगत इस खुशबूदार ग्रेवी और तले हुए करेले की। जब ये रेसिपी बनेगी तो यकीन मानिए, घर के बड़े तो क्या, बच्चे भी कटोरा चाट चाट कर खाएंगे। तो दोस्तों, इसमें अब हम ये फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। खास मसाला जो हमने इसमें मिक्स किया है, वरना वो स्वाद नहीं आएगा अगर आप उस मसाले को इसमें नहीं डालोगे। और जो ये करेला है फ्राई किया हुआ, इसे सबसे लास्ट में ही आपको इसमें डालना है, क्योंकि जो करेले हैं वो हमने पहले ही फ्राई करके लिए हैं और इन्हें पकने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए सबसे लास्ट में ही आपको करेले को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करना है। और फिर से 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे ढककर पकाना है, जिससे कि जो करेले हैं उनका भी इसमें अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और देखिए इसका फाइनल टेक्सचर।
तो बहुत ही लाजवाब हमारी ये करेले की रेसिपी लग रही है दोस्तों। कोई कहेगा नहीं कि ये करेले की रेसिपी है। तो दोस्तों मेरी इस प्यारी सी करेले की रेसिपी को आप देश के किस कोने शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। और अब हम इसमें धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर देंगे और गैस को कर देंगे ऑफ। ये करेले की भजिया बनकर रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहोगे दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप चाहें तो इसे कद्दूकस वाले करेले बोल सकते हो, ग्रेवी वाले करेले बोल सकते हो, और सबसे ख़ास बात तो ये है कि इन करेले की रेसिपी को आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल, नान किसी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।